अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार है। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। सबसे बड़ी खबर, पहली खबर आपसे शेयर कर दूं, जो फौज और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा और बड़ी कार्रवाई और जो बयानिया बनाया जाता था और जो जहर उगला जाता था, प्रोपेगेंडा किया जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट में कहीं डिवीजन है, तकसीम है। आपको एक बड़ी खबर से आगाह कर दूं कि एस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान के हक में कहीं पे भी एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो इसके हक में बैठा हो या इमरान खान को पसंदीदा समझता हो। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में, पाक फौज में इमरान खान के खिलाफ सिर्फ नफरत पाई जाती है और उसकी रीज़न भी खुद इमरान अहमद न्याजी साहब हैं, क्योंकि उनका किरदार, उनका अखलाक, उनकी बातें, उनके एक्ट, हर चीज़ मुनाफकत पे जो है वो मबनी है। और उसी मुनाफकत और उसी डिस्ट्रस्ट की वजह से, और वो शख्स जो उनके साथ वफादार रहा, उनके हक में इस्तेमाल हुआ और वो उसी को जो है वो गड्ढे में जो है फेंक देते थे। और यही वो चीज़ है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट ने इसको पाला भी था, उन्होंने अपनी गलतियों के जो है वो खमियाजे भुगत लिए हैं। अब उनमें से कोई ऐसा भी मौजूद नहीं है इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ये कह सके कि जनाब इमरान खान के हवाले से फौज में 1% भी जो है वो कोई हक में बैठना चाहता हो या इमरान खान के हक में आवाज बुलंद करता हो, क्योंकि फौज बड़ी डिसिप्लिन्ड है। आर्मी, एस्टेब्लिशमेंट, आईएसआई, हमारा जो ये डिवीजन है, विंग है, ये बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कमांड के साथ चलती है और इनमें लीडरशिप स्ट्रेटेजिकली रोल्स के साथ तय होता है और उसी को जो है वो कमांडिंग रोल समझा जाता है। और इसमें कहीं पे भी किसी भी तरह से बगावत का 0.01% भी एलिमेंट नहीं है। और न्याजी महात्मा साहब के जो कतूरे हैं, जिन्होंने इस बात को मशहूर किया था कि जी फौज में राफिज साहब के अगेंस्ट जो है एक विंग बैठा हुआ है, जो जनाब वो फैज हमीद का पाला हुआ है, और वो खबरें जनाब इधर उधर की होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, खबर के मुताबिक, ज़राया के मुताबिक, रिपोर्टेडली इमरान खान के हाथ में तो क्या दूर की बात है, बल्कि वहां पे नफरतों का एलिमेंट पाया जाता है और नफरत के अंबार है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने फौज में बगावत उकसाया, जिसने असम्बलियां तोड़ी, जिसने 9 मई किया, जिसने 26 नवंबर किया, जिसने 5 अक्टूबर किया, जिसने जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला किया, जिसने वजीराबाद वाला जलसा किया, जिसने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के खिलाफ मुल्क जो है वो एहतजाज किए, हर तरह की तहरीक चलाई। ये वही शख्स है जिसने कहा था कि क्या भारत पे हमला कर दूं, जिसने कश्मीर का सौदा किया, जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो उसके ऊपर साइफर वाला ड्रामा किया। और ये वही शख्स है जिसने बुहतान के एंटी स्टेट नैरेटिव एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। खबर अब ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब के जो कतूरे हैं, जो डिजिटल टेररिस्ट हैं और जो BLA, जो यहाँ पे भारत की प्रॉक्सीज हैं, उन सब के खिलाफ घेरा तंग होने वाला है और प्रोपेगेंडा करने वाले के गिर्द जो है वो बड़ा क्रैकडाउन होगा। और उसी क्रैकडाउन के नतीजे में मैं आपको उसकी खबर जोड़ देता हूं कि ये जो एक तरफ कहते हैं कि कुछ दो कुछ लो करो, हमारे भाई का कसूर क्या है, उसने गलती क्या किया, तो उसने जितनी गलतियां की हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। साइफर ड्रामा उसने किया, अलकादर ट्रस्ट उसने किया, फॉरेन फंडिंग चोरी उसने किया है और इसी शख्स ने ज़कात चोरी की, इसने ही इद्दत केस वाला मामला घटिया घिनौनापन किया है, इसी ने हीरे जवाहरात किए, इसने ही पोस्टिंग की है, इसी ने पिंकी पीड़ने की जो है बुजदार वाली हुकूमत चलवाई है, इसी ने फराह गोभी को अपना फ्रंटमैन रखा हुआ था, उसी के जरिए करप्शन करता था। इसी शख्स ने बनी गाला की सड़कें भी बनवाई हैं। इसी शख्स ने और जो है वो ऐसे ऐसे भयानक कारनामे सर अंजाम दिए, मुल्क के खिलाफ लॉबिंग करवाई है, डिजिटल टेररिस्ट को एक्टिवेट किया है। इसी शख्स ने पूरे मुल्क का जो इमेज है वो मस्क किया है। इसने अदालतों के निजाम पे हमला किया है, इसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, इसी ने असम्बलियां तोड़ी हैं, इसी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो है ड्रामा रचाया था। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो चुकी थी, इसने असेंबली तोड़ दी थी, ये भी गद्दारी की थी। इसी शख्स ने जो है वो ये जो साइफर खेलने वाला ड्रामा है वो भी किया था। इसी की ऑडियो लीक्स हैं, जजेस को भी किस तरह खरीदा गया था, किस तरह इस मुल्क के हकूक को पमाल किया गया था और किस तरह इस मुल्क के इमेज को मस्क किया गया था, वो सारी दुनिया के सामने है। और इस शख्स ने जिस तरह झंझोड़ा है, जिस तरह इस मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करने की कोशिश की, IMF को खतूत लिखवाए, किस तरह इसने कर्ज जो है वो ना लेने वाला मामला किया और उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री का 80% कर्ज भी हासिल किया, मोशन में बरूदी सुरंगें बिछाई। यही वो शख्स है जिसने एटमी हथियारों का, एटमी प्रोग्राम का, जोहरी प्रोग्राम का सौदा किया था। यही वो शख्स है जिसने इस मुल्क के खिलाफ नफरत अंगेजी करवाई, यहाँ बदतमीजी, गाली गलोच और गालम गलोच और नफरत और तकसीम की सियासत को जनाब राइज किया था। यही वो शख्स है जिसने फौज में बगावत पे उकसाया था। अब इसके खिलाफ जो है वो सारे केसेस चल रहे हैं और अब इसको जो है वो
जो चैन नहीं आ रहा, ये मैं जनाब क्यों बाहर। अब ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये ड्रामा कैसे रचाया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं कि जी मुज़ाकरात किए जाएं, अब इनको पता है कि फौज में नफरत पाई जाती है, एस्टेब्लिशमेंट में नफरत पाई जाती है, रियासती इदारों में नफरत पाई जाती है इसके खिलाफ, क्योंकि सबको मालूम है कि ये कितना बड़ा फितना है, घिनौना किरदार है, मुनाफिक तरीन शख्स है। और अलमिया इसका ये है कि जो इससे वफादार रहता है वो इसको ये काट दौड़ता है, उसको खा जाता है, उसको गड्ढे में डाल देता है, फेंक देता है, उसकी तरफ मुंह भी नहीं करता। अब्दुल कदीर खान के जनाजे पे भी नहीं गया था, अपने दोस्त के नईम के जनाजे पे भी नहीं गया था, अपने हर वो शख्स जो इसका पहले से फाउंडर मेंबर था, इसने उस बाबर के खिलाफ जो ये मामला किए, ये सारी दुनिया के सामने है। जिन लोगों को चोर डाकू कहता था फिर उनको अपनी पार्टी में रखा। अब ये ड्रामा क्यों रचा रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, हमें सामने आए, हमें मौका दें, हमारे सुनी जाए, हम हर कुछ करने को तैयार है, हमें बस माफ कर दिया जाए, हमसे कुछ दो, कुछ लोगों की पॉलिसी। और दूसरी तरफ जनाब धक्का देने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए, और फिर वही गालम गलोच ब्रिगेड को एक्टिवेट करने के लिए लॉबिंग भी की, पैसा भी कर रहा है, फंडिंग भी कर रहा है, प्रॉक्सीज की जो है वो इख्तियार भी इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही कह रहा है कि मुल्क गिर जो है ना वो एहतजाज किया जाए, तहरीकें चलाई जाएं, और फिर वही वो गर्मी वाला मौसम में सड़कें गर्म। तो इनकी अपनी काफी सारी जो है ना सड़कें गर्म करने का माहौल बनाया हुआ है। इसीलिए इनको तंगी हो रही है कि इनको पता चल चुका है कि यहाँ पे सारे मुहिब्बे वतन है, रियासती इदारे इनके खिलाफ हैं, वो इसलिए कि वो कानूनी तौर पे खिलाफ हैं। इस शख्स का किरदार, इस शख्स के इकदामात, इस शख्स की जुबान, इसकी कदरें, गिरावट पूरी दुनिया के सामने है। अब आपको बात बता दूं कि हमारे जो है वो वर्ल्ड बैंक भी जो है वो 40 अरब डॉलर की जो है वो इमदाद 10 जो है वो कर्ज देने के लिए तैयार है, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्रिप्टो करेंसी का आगाज हो चुका है, पाकिस्तान ईरान की जोरी जो हथियार है, एटमी तवानाई और प्रोग्राम है, उसके ऊपर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है, उसके ऊपर समझौता, उसके ऊपर जो है वो आगे अलाइनमेंट के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। इसराइल के अगेंस्ट जो है वो पूरी स्ट्रेटेजिकली जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, अमेरिका ने एक बात कही, मैं आपको इंडिया का एक मकरू चेहरा बता दूंगी इन प्रॉक्सीज, क्योंकि यहाँ पे वो हैं, BLA है, BLF है, BMIC है, PTI है, इस तरह की, ये मंजूर पश्तीन है, ये सारे वो हैं। भारत की प्रॉक्सीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं और फिर खित्ते में कशीदगी पैदा करने की, और ये जो गीदड़ भपकियां और धमकियां और ये जो दहशतगर्दी फैलाता है, बर्बरियत करता है, कश्मीरियों को कर रहा है, ये अमेरिका ने भी इसको शटअप कॉल दे दी। और वो भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका भी इससे तंग है, क्योंकि वो मायूस हुआ, इससे डिसअपॉइंट हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट हमने तुम पे की थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ जो टैरिफ अमेरिका ने लगाए थे वो अदालत ने उसके मुअत्तल कर दिए हैं। उसके ऊपर उन्होंने अपील दायर कर दिया कि जी ये वो हथियार है जिसको हमने इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान भारत के लाखों लोगों की जान और माल मईशत को बर्बाद होने से बचाया है। अब ये प्ली ले रहे हैं इस चीज की, लेकिन ट्रम्प टैरिफ जो है वो दहशतगर्दी है, अपने मुल्क के हक में नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ है। लेकिन अगर आगे से पॉजिटिव सेंस देखा जाए तो वो उसकी प्ली लेके अदालत में जनाब उसको उनको कार्रवाई करके उसको अपील में चले गए हुए हैं। खैर हमारा मामला यही है कि दुनिया से हमें इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, हमारा जो है वो हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन ताबनाक है, और हम जो है वो अपने चीज़ों का दिफा भी करना जानते हैं। और फिर दोबारा आपको बता दें कि पाक फौज ने हाफिज साहब का ये एक बिल्कुल स्ट्रेट जो है अनशेकेबल जो है वो एक इंटरेस्ट भी है और अनशेकेबल जो है वो मौकफ भी है, और हम कायम है कि हमने जिस तरह हमला किया था इससे ज्यादा शिद्दत से हमला करके तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, दिफा करेंगे। इस मुल्क का जो 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है, जो एटमी प्रोग्राम के साथ हमारा दिफा जो नाकाबिल तस्हीर बना था, ये हमारे पास पूरी एक एक चीज़ हमारे पास हमारे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद है। अभी तो आपके पास और बहुत से सरप्राइजेस हैं जो आपको अभी तक उनमें से मिला नहीं। फ्रांसीसी जो हैं वो फौज के तर्जमान, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गैर यकीनी सूरत हाल है उनके लिए, अनबिलीवेबल है किस तरह राफेल तैयारों को हमने तबाह और बर्बाद किया। 9 मई के जो मामला थे वो भी दुनिया के सामने आ गए, कितना उन्होंने नुकसान किया, कितना उन्होंने इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, किस तरह इसके इमेज को जो है वो